आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के वैट लॉ के बारे में इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे। इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। मुल्क के अंदर से या मुल्क के बाहर से आने वाली अशिया पर कैसे और कितना टैक्स लगता है और कौन सी अथॉरिटीज़ इसको डील करती हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, कौन से सेक्टर पर टैक्स लगता है और कौन से सेक्टर टैक्स एग्जाम्प्टेड हैं। गर्ज ये कि हम इस वीडियो में सऊदी टैक्सेशन के पूरे निज़ाम को देखेंगे और हम इसे अपने बिजनेस को लीगल रखने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट लॉ इज वॉट लॉ। इसका मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स लॉ कि अगर आपकी कोई भी चीज़ है या कंपनी है उसके ऊपर किस तरह के टैक्सेस अप्लाई होते हैं और किस रेशो में टैक्स अप्लाई होते हैं तो वो इस लॉ के अंदर फॉल होता है। सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर टैक्स पर्पसेस। ऑब्वियसली जब आपने अपनी कंपनी वहाँ पे ओपन करनी है तो आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन एज अ टैक्सेबल पर्सन भी वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को, जिसमें वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट करते हैं किंगडम के अंदर। तो वहाँ पे अथॉरिटी होती है जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसमें आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और फिर वो आपको वहाँ पे एज अ पर्सन वहाँ पे रजिस्टर करते हैं जिसके ऊपर टैक्सेस अप्लाई किए जाते हैं। टर्म्स और कंडीशन उसमें रेगुलेशन के अंदर होते हैं, सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन में होते हैं। टाइम लाइनर्स होती है, अगर रिजेक्शन हो जाए फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इन सबके ऊपर साइन करती है, नोटिफाई करती है। और साथ ही साथ में आपके टर्म और कंडीशन रिक्वायर करती है कि आपको टैक्सेबल पर्सन से तभी एग्जाम किया जाता है या फिर आप आपके जीरो टैक्सेबल पर्सन हो, यानी आप ऑब्लाइज ही नहीं है कि आप वहाँ पे टैक्सेस दे सकते हैं। अब बात आती है कि टैक्स लॉ के अंदर यानी जो भी टैक्सेस हैं या जो भी हमारे पास वैल्यू एडिट लगती हैं उनमें कौन कौन सी चीजें फॉल करती हैं, किस किस सेक्टर्स के ऊपर ये अप्लाई होते हैं। तो जो जीसीसी का फ्रेमवर्क है वो एग्रीमेंट मैंडेटरी मतलब 086 स्टेट्स होती हैं जिसके अंदर वो गुड सर्विसेज वगैरह को जिसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज है जिसके ऊपर वेट लॉ हमारा अप्लाई होता है। सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी अगर आपका कोई भी कंपनी है वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है तो उनके ऊपर फी बेस्ड सर्विसेज होते हैं जिसमें टैक्सेबल मार्जिन बेस्ड होता है, उन्हें एग्जाम भी किया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज है उनके ऊपर आ जाता है। फिर फूड आइटम्स होती है वो सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं। एजुकेशन है वो सारे के सारे ऑल टैक्सेबल होते हैं। हेल्थ ऑल टैक्सेबल होते हैं। रियल इस्टेट्स होती हैं जो कि रेजिडेंशियल रेंटल्स होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं। बाकी अदर टैक्सेबल्स होते हैं। आपका लोकल ट्रांसपोर्ट वो फुल ऑन टैक्सेबल होता है। ऑयल एंड गैस की कंपनीज जो होती हैं उन सबकी सब ऑल टैक्सेबल। अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वगैरह है तो वो जीरो रेटेड होती है जिनके ऊपर अप्लाई जीरो फ्री ड्यूटीज होती हैं। अब बात आई सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज हैं कि अच्छा जी अब हमारे पास जो गुड्स आती हैं सर्विसेज आती हैं उनके ऊपर जो हमारे वैल्यूज लगती हैं, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना परसेंटेज वैल्यू किसके ऊपर लगती है या क्या हमारे रेशो निकलती है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो जनरल हमारे पास प्रोविजन होती हैं जिसके अंदर हमारे पास ये आता है कि सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके अंदर वो बताते हैं कि आपके हमारे ऑब्वियसली जो भी टैक्सेबल पर्सन होता है उससे सारी की सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर डाटा लिया जाता है, उससे जो गुड्स उसने ट्रांसफर करने होते हैं किंगडम के एज अ मेंबर स्टेट वो सब पूछा जाता है उससे। फिर देखा जाता है कि वो उसकी ट्रांजेक्शन जो होता है सप्लाई गुड्स वो स्कोप ऑफ टैक्स के आउटसाइड तो नहीं है। जब उसकी स्टैंडर्ड टाइम पीरियड सब कुछ रिक्वायर्ड कर लिया जाता है, उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो फिर उसके ऊपर टैक्सेबल पर्सन के ऊपर टैक्स लगा दिए जाते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। आपको वेन्यू टोटल रेवेन्यू के हिसाब से आपके ऊपर वहाँ पे लगते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर लगते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई यानी जो वेयर हाउसेज या जिस तरह से आपने वहाँ पे ट्रांजेक्शन करनी होती है जो भी उन सबकी सप्लाई गुड्स और टर्म सर्विसेज के लिए वहाँ पे एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रोविजन एग्रीमेंट्स और जो रेगुलेशन डिटरमाइन करती हैं कि आपको कौन सी प्लेस दी जाएगी। फिर बात आती है टैक्सेबल वैल्यू कि लगेगी कैसे, कितनी लगेगी। अब जो भी हमारे पास इंपोर्टेड गुड्स होते हैं जो कि हम लोग प्रोविजंस यूनिफाइड कस्टम लॉ के अंदर लेते हैं तो उनके ऊपर जो रेगुलेशंस लगती हैं वो मार्केट की फेयर प्राइस के साथ लगाई जाती हैं। उसके अंदर ये होता है कि जो सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन होती है, जो वैल्यू सप्लाई वो एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है। उसके अंदर मतलब टैक्स इन्वॉइसेस होते हैं, यानी जो जो चीज़ आपको इन्वॉल्व होती है, जो डॉक्यूमेंट आपने रिक्वायर्ड होते हैं उसके अंदर आता है कि आपके कंटेंट फॉर्म ऑफ टैक्स इन्वॉइसेस ऑन टाइम पीरियड इधर से आपको इशू किया जाता है। फिर सारी कंडीशन जो कि समराइज होती हैं किसी सिंपल फॉर्म में। फिर आगे हमने अगर आप एग्जाम्पशन की है किसी टैक्सेबल से टैक्सेस है तो वो भी आपने वहाँ पे शो करवानी पड़ती हैं। सारे के इन्वॉइसेस शो होते हैं। टैक्स का रिटर्न अगर जब आपने टैक्स का रिटर्न की बात आ रही होती है तो टैक्स रिटर्न कैसे किया जाता है, तो उसमें रेगुलेशन जो टैक्स पेयर्स की होती है वो अपने वहाँ पे डिफाइन होता है जिसमें टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है कि जी मैंने अपना टैक्स रिटर्न करना है। तो जो टैक्सेबल पर्सन होता है वो फाइल जब करता है टैक्स रिटर्न अथॉरिटी उसको चेक करती है, उसका टैक्स पेड सारा चेक किया जाता है अकॉर्डेंस के जी कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था टैक्स पेड। फिर वो साथ में टैक्सेबल पर्सन को भी अफेयर होना चाहिए कि अगर टैक्स रिटर्न फिर अथॉरिटी उसको नोटिफाई कर देती है अगर कोई एरर आ रहा हो। टैक्स की पेमेंट्स होती हैं। अब टैक्स की पेमेंट्स किस तरह होती हैं कि उसमें आपका टाइम पीरियड टर्म कंडीशन लगती है कि आपकी आपकी नेट टैक्स कितना होगा एज अ पर्सन, उसके ऊपर कितना टैक्स लगा हुआ है। और जो अथॉरिटी उसे परमिट करती है टैक्सेबल पर्सन को अगर अपने टैक्स पेड के अंदर चेंज करना चाहे तो वो उसको अथॉरिटी के थ्रू कर सकता है। अब कोर ऑब्लिगेशन अब जो बेसिकली मेन ऑब्लिगेशंस होती हैं ना जिनके ऊपर ये सारा का सारा हमने जो डाटा भी पढ़ा है जो इन्फॉर्मेशन ली है वो क्या होती हैं कि सबसे पहले जो सऊदी रेजिडेंट होते हैं उन्हें वेट ट्रेवल एंड टर्नओवर वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है ताकि वो वेट के साथ रजिस्टर हो सके।
जब वैल्यू एडेड टैक्स वहाँ पे सप्लाईज वहाँ पे चार्ज किया जाता है, एक डेट दी जाती है, उसके बाद से वो डेट के ऊपर वहाँ से चार्ज करना शुरू कर देते हैं, जिसमें टैक्स इनवॉइसेस आप अपने प्रोवाइड करते हैं, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जो वैल्यू नेट वैल्यू है वो कैसे होती है कि हर मंथली की भी रहती है, क्वार्टरली यानी टैक्स पेड किए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन होती हैं वैट रिटर्न की, जो कि फिक्स होती है कि आपने मंथ की बात करनी है, किस पेड की बात करनी होती है। अब बात आती है जी लगता कितना है। बात जो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं तो ये है कि जो स्टैंडर्ड वेट की जो स्टेशन है वो तो हमारे पास बेसिकली 3 मिलियन तक आती है सऊदी रियाल, जहाँ पे सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करवानी थी। जब फिर आपका एनुअल टर्नओवर जो लेस देन अगर वो 1 मिलियन के है तो वहाँ पे आपको एग्जाम कर दिया जाता है टैक्स से। लेकिन अगर आप कैरी आउट करते हैं आपकी कैश काउंटिंग हो जो टर्नओवर लेस देन अगर 5,000 तो भी आप तो देन आपकी फिर आपका टर्नओवर चेक किया जाता है। अगर मोर देन 5,000 5 मिलियन होते हैं तो वहाँ पे एडिशनल वेट वैल्यूज लगते हैं आपके ऊपर। फिर अगर बिजनेस एनुअल टर्नओवर लेस देन 40 मिलियन तक आता है तो फिर आपको क्वार्टरली फिलिंग कहते हैं कि आफ्टर 4 मंथ आफ्टर 6 मंथ हम वहाँ पे अपना वेट रिटर्न करते हैं। फिर एक आर्टिकल हमारे पास था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2, तो हमारे पास जो जीसीसी का वेट फ्रेमवर्क है वो सारी के सारे इंपोर्ट्स वगैरह जो भी आपने सप्लाई गुड्स और सर्विसेज केएसए में लगती है उन सबके ऊपर लगता है। और आर्टिकल 53 जो हमारा वो कहता है कि आपने हमेशा जो टैक्स लॉ होता है टैक्स लॉ के लगते हैं वो नेक्स्ट फिजिकल ईयर का मतलब होता है कि जब कंपनी ओपन होती है तो उसका जीरो ईयर होता है, तो फर्स्ट ईयर से उससे वहाँ पे टैक्सेस अप्लाई होना शुरू हो जाता है। जो स्टैंडर्ड टैक्स का है वो 5% होती है जो आपके टर्नओवर्स के ऊपर लगता है, जो ईयरली लगता है आपके ऊपर। तो अगर लेकिन अब भी ऐसा ऐसा 15% तक पहुंच चुका है इन अकॉर्डेंस। अच्छा उसके साथ हमारे पास आर्टिकल 10 होता है, वो उसने हमें कहा था कि गुड्स और सर्विसेज जो भी आपके सब्जेक्ट जीरो रेट होंगे वो सारे के सारे वैल्यू एडेड टैक्स से एग्जाम्प्ट हो दिए जाएंगे, और केएसए में उसका ड्राफ्ट वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। बात आ गई अब आगे हमारे पास आर्टिकल एक और था जिसके अंदर हमने कहा था कि जब आपने वेट पर्पसेस को रजिस्टर करवाना है आपने आपको गैजेट के साथ भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। गैजेट का मतलब होता है जनरल अथॉरिटी फॉर ज़कात एंड टैक्स। आपकी वहाँ पे भी डीलिंग होती है, अपने आपको वेट पर्पसेस के वहाँ पे भी आपने स्टोर करवाना था। फिर साथ में बिजनेस जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है स्पेसिफाइड बाय उनका हमेशा उन्हें 10,000 फाइन भी किया जाता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपनी टाइम के पीरियड में नहीं करवाई वहाँ पे। फिर आता है हमारे पास जब अपने इनवॉइसेस वगैरह जो इशू हो गए या पेमेंट्स वगैरह आपने करनी होती हैं तो वो आपने रजिस्ट्रेशन के बाद वेट को कंसीडर करना पड़ता है, आपने वहाँ पर से सबमिट करवाना पड़ता है। अब बात आ गई कि हमारे पास कितने परसेंटेज निकल रहा है, तो वेट जो है 5% हमेशा लगता है। अब लास्ट स्टडी के थ्रू यानी 1 जुलाई 2020 से वो 15% हर गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, यानी अब हर चीज़ के ऊपर सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर आपका कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेशन के ऊपर 15% की वैल्यू एडेड टैक्स लगा होगा। अगर आपकी अगर आपने यहाँ पे और जो एक्साइज टैक्सेस लॉज है वो सऊदीया सब प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाती है। टोबाको प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% लगता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 50% और एनर्जी ड्रिंक्स पर 100%। ये सिलेक्टेड होता है बस सऊदी अरब उसे अपने एक्साइज टैक्स के हिसाब से सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज लगती हैं जो टैक्सेस वगैरह रेट होती हैं जो आपकी हर रेगुलेशन के ऊपर लगती हैं, वो बेसिकली अब सऊदीया का जो रेट है वो एज हाई 20% हो चुका है। लोकली गुड्स हों या जो भी क्वालिटी गुड्स हों सबके ऊपर 20% टैक्सेस लगते हैं। सोशल इंश्योरेंस टैक्सेस बात की जाएंगी कि अगर सोशल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वो उनके बेसिक वेजेस वगैरह होते हैं, तो इनके ऊपर अगर आपका कमीशन अपर लिमिट अगर 45,000 रियाल्स हैं तो वो आपको 2% का टैक्स अलाउ करते हैं। अगर नॉन सऊदी एम्प्लॉयज हैं तो वो फिर आपको पेड करेंगे। देन अगर सऊदी एम्प्लॉयज हैं तो आपको 22% पेड किया जाता है बाय द एम्प्लॉय, जो कि 10% होता है और 12% के हिसाब से होता है। देन ऐसा होता है रियल इस्टेट्स की चीज़ों के ऊपर भी लगता है, जैसे हम रियल एस्टेट में 5% रेट होता है टोटल स्टेट के ऊपर। हमने भी बात की थी ना कि कौन कौन सी सेक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने सोशल इंश्योरेंस वगैरह भी पढ़ा था, ये सारे फोर्स के ऊपर पढ़ा था। अब साथ में रियल एस्टेट भी दिखी थी, तो रियल एस्टेट के ऊपर 5% के हिसाब से उनका टैक्स रेट लगा होता है, जो रिगार्डलेस कि आपके रियल एस्टेट या कंपनी की क्या शेप है, कंडीशन है या किस टाइम के डिस्पोजल है। नेक्स्ट वन, अब सऊदी अरब की टैक्सेशन के अंदर जो हमारा बेसिकली है कि इनकम रेट टैक्स जो हमारे की पॉइंट्स होते हैं वो ये कि तो इनकम रेट टैक्स रेट जो होता है टैक्सेबल इनकम को अलाउ करता है आपको फॉरेन शोर हेड उसको 20%। अब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स डिफर्स करता है अब बाकी ऑयल और नेचुरल गैसेज में। जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो बेसिकली 20% होता है। अब सऊदीया ने उससे पहले तो ये रिड्यूस भी हो चुका था डब्ल्यू टैक्स टेरिटरी के अंदर। अब सऊदीया ने आपका जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो बेसिकली 15% कर दिया। अब जो सर्विस पेमेंट्स होती हैं जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनके ऊपर 5% और 20% बेस लगाया जाता है कि जिस बेस से वो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी कैपिटल ड्यूटी नहीं है, पेरोल्स हैं, ट्रांसफर है, एक्सरसाइजेस वगैरह ये सब कुछ फॉरेनर्स के लिए है, तो प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ पे अप्लाई होता है। अब सऊदी अरब ने 50 डबल ट्रांजिशन एग्रीमेंट्स यानी डीटीएस जिसमें हम कहते हैं यूई, जिसमें हमारे पास यूई सिंगापुर ये सारा कुछ होता है, वो सबके सब एग्रीमेंट्स के ऊपर अलाउ होते हैं। हम बताएं कि वो कौन सी कंडीशन या अकाउंटिंग कंडीशन है जिसके ऊपर ये होता है, तो उसमें ये था कि आपने सबसे पहले टैक्स को फाइल करना है वो कंपनी का फिजिकल एरिया यानी
आपका फर्स्ट ईयर के साथ से काम स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपने अपना टैक्स रिटर्न ऑब्वियसली बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ ज़कात और इनकम में अपने आपको रजिस्टर करवाना होता है, जो कि बेसिकली 120 डेज़ का आपको टाइम देते हैं, जिसके अंदर आप अपना सारी सेल्फ असेसमेंट सारा कुछ देते हैं। फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, जो कि आपने एनुअली सबमिट करवानी पड़ती है वहाँ पे। फिर आपके पास रेजिडेंट कंपनीज वगैरह होती है जिनमें टैक्स लाइबिलिटीज आपने मंथली पेमेंट्स या थर्ड पार्टी विद होल्डिंग्स को देखनी होती हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो फिर आप अपना डीजेड में 10 डेज उस मंथ के 10 डेज के अंदर आप उसको टैक्स पेज करते हैं। फिर अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन रखने होते हैं, वो हमेशा अरेबिक में हमेशा मेंटेन होंगे सऊदी अरब में। और सऊदी अरब जो वो फुली कॉम्प्लीमेंट करता है आपको इंटरनल आईएफआरएस के साथ। अब वैल्यू एडेड टैक्स बेसिकली होता क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स ना हमारे पास यही होता है कि जो हमारे टैक्सेस लगते हैं, हमारी हर चीज़ के ऊपर जो हमारा टैक्स लगा होगा वो हमारे पास आएगा। कॉर्पोरेशन के ऊपर लगता है, कॉर्पोरेशन की ट्रांजेक्शन के ऊपर लगेगा, बैंकिंग में लगता है, हर चीज़ पे ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स लगता है। तो यही लास्ट बताई गई थी कि अगर आपके पास, वैसे तो उनका टोटल जो जनरल है वो 15% है, आपका लगता है आपके ऊपर टैक्स 15% का टैक्स लगता है किसी भी चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास अगर रेंटल आप रियल एस्टेट कंपनीज हैं तो आपके पास 5% आ गया। अगर आपके पास वैसे जनरल कैपिटल ड्यूटीज है तो 20% लगता है। फिर आपके पास अगर और तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिनके ऊपर आपके पास एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करें, जिसमें हमें पे रोल्स हो गए, वेजेस हो गए, तो उधर 5 to 20% बीच में वेरी कर रहा होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली परसेंटेज ऑफ टैक्सेस लॉस होते हैं। और अगर आपकी कुछ आपकी कंपनी के टर्नओवर्स या कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नहीं है तो आपके ऊपर टैक्सेस कम लगते हैं। अगर आपका थ्रेशोल्ड है तो फिर उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्सेस लगते हैं। ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स सऊदी अरब अक्सर करता है, जिसकी वजह से आपके कॉर्पोरेशन को उनकी गैजेट यानी उनके जो जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात और टैक्स के अंदर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को, जिसके थ्रू ये सारे के सारे काम होते हैं। थैंक यू। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।